शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, फर्स्ट हम कर चुके हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर कैसे होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है एंड योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ में क्या होता है, जो शब्द प्रयोग होते होते किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित हो गए। ठीक है, तो क्या होता है, किसी को हमने जैसे अपने जो सेंटेंस हमने उसमें यूज किया और वो बार बार उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो बार बार यूज करने से क्या हो गया, उसका नेम वो फिक्स हो गया। जैसे एक बच्चे का नेम होता है ना, बच्चे का नेम पहले कोई डिसाइड तो होता नहीं है ना। बच्चे का नेम जब हम डिसाइड करते हैं तो सारे उसको पुकारते हैं, तो उसका एक नेम डिसाइड हो जाता है कि ये इस बच्चे का नेम है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं वो पर्टिकुलर बार बार यूज होने के कारण वो उस चीज के लिए फिक्स हो गए। ठीक है, जैसे घर। ठीक है, हमने इसको बार बार बोला कि ये घर है, फूल, दूध, पुस्तक, तो ये जो वर्ड थे हमारे, ये क्या हो गए, बार बार यूज होने की वजह से इनका नाम ये पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यौगिक शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्द मैंने आपको बताया ना कि दो शब्द होते हैं अलग अलग, उनके मेल से जो बनता है वो क्या होता है, यौगिक। ठीक है, देखो जन ये एक शब्द है एंड दिन एक अलग शब्द है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जन्म दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान एक अलग वर्ड है, प्रधान एक अलग शब्द है एंड मंत्री एक अलग शब्द है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रधान मंत्री। नेक्स्ट आता है विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के लिए जो आलय होता है, विद्या के लिए जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्यालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों को रखने का जो घर होता है यानी लाइब्रेरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा योग रूढ़। ठीक है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के बारे में बताए। ठीक है, देखो चतुर्भुज, कोई नेम तो नहीं है चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज हम किसके लिए यूज करते हैं, किसको बोलते हैं हम चतुर्भुज, चतुर। देखो चतुर, चतुर मतलब चार, भुज, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, कौन होता है बताओ, विष्णु जी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं वो, विष्णु जी। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं होती हैं वो कौन होते हैं, विष्णु जी। गजानन, गजानन हम किसको बोलते हैं, गणेश जी को। ठीक है, गज है आनंद जिसका, यानी हाथी का, जो हाथी की सूंड लगी होती है ना उनके फ्रंट पे। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गजानन। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार पाई, यानी चार पैर हैं जिसके, तो हम किसको बोलते हैं, जो हमारी चार पाई होती है उसको बोलते हैं, यानी ये थर्ड चीज को डिनोट कर रही है। दशानन, दश, दशानन को ब्रेक करो, दश प्लस आनंद, दश है आनंद जिसके, आनंद क्या होते हैं, हमारे सिर, सिर को बोलते हैं आनंद। ठीक है, दश आनंद, दश मतलब जिसके 10 सिर होते हैं, तो वो आपको पता ही है कौन होते हैं, रावण जी। ठीक है, तो रावण को हम क्या बोलते हैं, दशानन। तो ये क्या होते हैं, किसी तीसरे पर्सन को जो डिनोट करे वो क्या होते हैं, हमारे योग रूढ़ होते हैं। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया कि रूढ़ कौन से होते हैं, जो फिक्स किए गए हैं बार बार यूज करने की वजह से, यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, एंड योग रूढ़ जो किसी थर्ड, किसी विशेष अर्थ के बारे में बताए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। हम अभी तक दो कर चुके हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर, एंड नेक्स्ट अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मीन्स उनके मीनिंग क्या होते हैं, अर्थ का मतलब क्या होता है, उनके मीनिंग, है ना। तो एक अर्थ, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, जैसे रोटी, नल, कुर्सी। रोटी बोलेंगे तो रोटी के बारे में ही बात हो रही होगी, है ना। नल बोलेंगे तो टैप के बारे में ही बात हो रही होगी, कुर्सी बोलेंगे तो चेयर के बारे में ही बात हो रही होगी, है ना। तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक अर्थक। अनेक अर्थक क्या होते हैं, जिनके अलग अलग मीनिंग निकले। ठीक है, अब देखो जैसे अंक, अंक क्या होती है, एक तो काउंटिंग होती है हमारी, है ना, एक तो काउंटिंग होती है यानी हमारी संख्या होती है, और एक अंक हम किसको बोलते हैं, गोद को। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, गोद को। नेक्स्ट आता है हमारा पत्र, पत्र मैंने आपको बताया था संस्कृत का जो शब्द है हम उसमें क्या बोलते हैं, पत्र को, ये तत्सम होता है और ये तद्भव होता है। पत्र को हम हिंदी में कैसे यूज करते हैं, पत्ता, है ना। एक पत्र होता है जो हम लेटर लिखते हैं, चिट्ठी, है ना। पत्र हमने किस में चेंज करा, पत्र हमारा, पत्र के और क्या मीनिंग हो गए, एक तो पत्ता होगा एंड अनदर वन इज चिट्ठी। नेक्स्ट होता है कर, कर को हम क्या बोलते हैं, अपने हाथ को हम क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। और कर एक क्या होता है, जो टैक्स, जो जीएसटी वगैरह लगती है हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स को हम क्या बोलते हैं, कर भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, कर जैसे कर वर्ड है, इसका एक मीनिंग होता है हाथ एंड
अनदर मीनिंग क्या होता है? टेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं प्रायवाची। प्रायवाची क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, ठीक है। जैसे कमल वर्ड है, कमल के दो मीनिंग, दो नाम हैं इसके, जैसे एक पर्सन के दो नाम होते हैं, ऐसे ही कमल, कमल को हम क्या बोल सकते हैं? पंकज भी बोलते हैं, सरोज भी बोल सकते हैं। फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, और सुमन भी बोलते हैं, है ना। तो ये प्रायवाची होते हैं। विलोम शब्द, विलोम आपको पता ही है कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी जो उल्टे होते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा, वीर कायर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। तो अब आपसे शब्दों का वर्गीकरण हम 3 पार्ट कर चुके हैं, एक पार्ट और रहता है, बस वो करके हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हमने किया था अर्थ के आधार, रचना के आधार पर। थर्ड वन हमने अर्थ के आधार पर। एंड हमारा लास्ट वन है प्रयोग के आधार पर, मीन्स हम उनको कैसे यूज करते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं, तो वो हमारा उसके आधार पर हमने क्या करना है? शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारा विकारी शब्द एंड सेकंड वन है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द में क्या क्या आती है? हमारी संज्ञा। संज्ञा में क्या आ सकता है? कोई भी संज्ञा में क्या आता है? संज्ञा होता क्या है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। मैं आपको पहले ऐसे बता देती हूँ। ये नाउन होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, विशेषण क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, एंड क्रिया क्या होती है? हमारी वर्ब होती है, ठीक है। इस तरह से आपको इजी रहेगा। संज्ञा क्या होती है? नाउन। नाउन में कुछ भी आ सकता है, टेबल आ सकती है, किसी एनिमल का नेम आ सकता है ना। ताजमहल आ सकता है, या किसी पर्सन का नेम आ सकता है। तो ये हमारे सारे नाउन है, इसमें हम इसका यूज करते हैं शब्दों का। सर्वनाम क्या होते हैं हमारे? यह है, वह, मैं, मुझे, उसका, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। विशेषता कैसे? सुंदर, है ना। कोई कलर आ सकता है, लाल, है ना। और क्या आ सकता है इसमें बताओ? एडजेक्टिव। और क्या क्या होते हैं जो विशेषता बताते हैं ना? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में और बताओ क्या आ सकता है? काउंटिंग आ सकती है, आर्ट, है ना। तो क्रिया क्या होती है? वर्ब, यानी एक्शन वर्ड्स। खाना, सोना, खेलना, ये सारे हमारे क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं, यानी क्रिया, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता के बारे में बताए। कैसे चलती है वो? स्लो चलती है, फास्ट, ठीक है। इस तरह से संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक में क्या हो सकता है? वह घर के बाहर खड़ा है, ठीक है। तो संबंध में क्या होता है हमारा? मेनली का, के और की से सेंटेंस को हम बनाते हैं। का, के एंड की। कारक तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? का, के एंड की। इससे जो भी सेंटेंस बन सकता है। वह घर के बाहर खड़ा है। नेक्स्ट आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है? जैसे सोहन और मोहन, बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो और वर्ड है ये हमारा क्या है? समुच्चय बोधक है, ठीक है। इसमें आदि बोधक में क्या होता है? हे, अरे, यह क्या हुआ, ठीक है। मेनली क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है इसमें। हे के बाद जैसे हमने ये लगा दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक में आते हैं। नेक्स्ट आता है निपात। निपात क्या होते हैं?
सेंटेंस में कोई यूज नहीं होता, बट हम उसको क्या करते हैं, बहुत किसी बात पे बहुत जोर देने के लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे उसने मुझे भी बुलाया। अब इसमें आप बता सकते हैं कि निपात कौन सा है, ठीक है, तो निपात इसमें क्या होगा, भी। अब उसने बहुत जोर देने के लिए बात को क्या बोला है, उसने मुझे भी बुलाया है, ठीक है, तो भी इसमें क्या है, निपात है। जो सेंटेंस में किसी बात पे बहुत बल देने के लिए यूज होता है तो वो क्या होता है, निपात, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस करनी है। और बाकी ये हमारा शब्द रचना, हमारी वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने इसके 4 पार्ट किए हैं, जिसमें हमने इसका 4 तरह से वर्गीकरण किया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से करिए, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ थियोरेटिकल भी आ सकते हैं, कुछ सेंटेंस रिलेटेड भी आ सकते हैं, कुछ मैचिंग से भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको तत्सम तद्भव वाला ऑप्शन दिया था, ये भी पूछ सकते हैं। निपात वाला भी आ सकता है ना, विकारी अविकारी कौन से होते हैं। अब ये पूछ लेंगे, कोई सेंटेंस दे देंगे आपको, उसमें से पूछेंगे कि इसमें नाउन कौन सा है, या किसी चीज को हाईलाइट करके उसको पूछेंगे। जैसे राधा धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे पूछ लेंगे कि वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकलते हैं इसमें से। तो आप इसको अच्छे तरीके से करिए, अच्छे तरीके से समझिए। कुछ भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।